हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 गति। चैप्टर हमारा चल रहा था जिसका आज हम पार्ट 7 पढ़ने वाले हैं और पार्ट 6 तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। तो हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने कुछ क्वेश्चन किए थे और गति के समीकरणों की उत्पत्ति की थी। और ये जो हमारा वीडियो होगा तो इस वीडियो के अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं कि भाई कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उसके साथ जो वृत्तीय गति होती है वो किस प्रकार होती है, तो उसके लिए कैसे समीकरण बनते हैं, तो वो सब हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा इस वीडियो के अंतर्गत वो देखते हैं क्या क्वेश्चन है, कैसे उसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक बस जो कि 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से दौड़ रही है। क्वेश्चन लिखते हैं कि एक बस जो कि 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से दौड़ रही है या गति कर रही है। कोई भी बस है वो गति कर रही है 72 किलोमीटर। ब्रेक लगाने के बाद रुकने में 10 सेकंड का समय लगता है। ब्रेक लगाने के बाद रुकने में 10 सेकंड का समय लगता है। तो समय कितना दे रखा है? 10 सेकंड का समय लगता है। जब ब्रेक लग जाता है उस स्थिति में 10 सेकंड का समय लगता है। इस बस का त्वरण और ब्रेक लगाने के बाद रुकने तक तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इस बस का त्वरण तथा ब्रेक लगने के बाद रुकने तक तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तथा ब्रेक लगने के बाद रुकने तक त्वरण ज्ञात कीजिए। जब ब्रेक लग गया, उस ब्रेक लगने के पश्चात गाड़ी रुक गई और तक तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये आपको इसमें एक क्वेश्चन है वो दिया जाता है, तो इसको कैसे हल करना होता है तो वो हम इसके अंतर्गत देखेंगे। अब इसमें जो दे रखा है वो हमें लिखना है। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो लिखो। सबसे पहले हमें दे रखी है गाड़ी की चाल। चाल कितनी दे रखी है? 72 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है। समय, तो समय कितना दे रखा है? समय t कितना दे रखा है? 10 सेकंड दे रखा है। चाल, तो चाल का मतलब क्या है? गाड़ी गति कर रही है, पहले से ही गति कर रही है। इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ प्रारंभिक वेग है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग, जिसको किससे लिखते हैं? u से लिखते हैं। अब ब्रेक लगता है तो ब्रेक लगाने के पश्चात 10 समय का समय लगता है और गाड़ी रुक जाती है, क्योंकि रुकेगी गाड़ी। तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा? जब ब्रेक लग गया उस स्थिति में अंतिम वेग v बराबर क्या हो जाएगा? 0 मीटर प्रति सेकेंड। तो v का मान क्या हो गया? 0 हो गया। जब बस से रुकती है उस स्थिति में बात होती है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? रुकने तक तय की गई दूरी। तो फिर से हमें रुकने तक तय की गई दूरी ये हमें निकालनी है। अब इसमें दूरी निकालनी है तो वही हमें पता है। सबसे पहले दूरी निकालेंगे तो हमें
त्वरण की आवश्यकता होगी। अब त्वरण क्या एक समान है तो निकालना पड़ेगा। तो गति के प्रथम समीकरण से तो v बराबर क्या होता है u प्लस AT, ये तो होता है। अब उससे पहले इसको डायरेक्ट आप हल कर सकते हो, किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में, तो 72 इंटू 5/18 ये तो लिखा था हमने। ये कितना हो गया 4, तो हो गया 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकंड, ये तो होता है। तो त्वरण यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A बराबर V माइनस यू बटा टी, ये तो होता है। अब V का मान देखो कितना है 0 और U का मान कितना हमारे पास आ गया 20, ये तो है, बटा T, तो T का मान कितना आ गया 10 आ गया, ये तो है। अब देखो माइनस के 20 बटा 10, तो माइनस का 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये तो प्राप्त हुआ। इधर लिख देंगे माइनस का 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह है तो ये ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह मंदन को प्रदर्शित करता है। किसको करेगा? मंदन को, कि गाड़ी रुक गई है उस स्थिति में। अब हमें एक का मान प्राप्त हो गया तो हम आसानी से गाड़ी की गति ज्ञात कर सकते हैं, चाल ज्ञात कर सकते हैं। तो गति के द्वितीय समीकरण से तृतीय लगा दो, द्वितीय लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से हम निकाल सकते हैं। तो गति का द्वितीय समीकरण लगाओ, कितना आता है? S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये तो होता है गति का द्वितीय समीकरण। S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S बराबर ये निकालना है, u का मान देखो इधर उधर से कितना है, u है 20 इंटू t का मान देखो कहीं मिल जाए तो दे रखा है 10 प्लस हाफ A का मान बताओ कितना है, माइनस के 2 इंटू टी का मान, टी का हमारे पास कितना है, टी का मान 10 ही तो है। देखो इधर देखो, ऊपर देख लो, 10 आपको मिल जाएगा 10 सेकेंड, तो 10 का स्क्वायर, तो 10 इंटू 10। अब S बराबर 20 को 10 से गुणा किया कितना आ जाएगा 200 प्लस ये 2 से 2 गया, ये हो गया माइनस के 100। S बराबर 200 प्लस माइनस माइनस कितना आ गया 100, तो S बराबर कितना हो जाएगा 100 मीटर। तो जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी 100 मीटर प्राप्त होती है। तो दूरी का मान कितना प्राप्त होता है 100 मीटर प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम तृतीय समीकरण का यूज़ करते भी ज्ञात कर सकते हैं। तो तृतीय समीकरण कहता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यही तो है। तो v का मान कितना हमारे पास है 0 है, तो 0 का स्क्वायर, सीधी सी बात है। u का स्क्वायर, तो u हमारे पास कितना है 20 का स्क्वायर, 400 हो गए 20 का स्क्वायर, ये तो हो गया 20 इंटू 20 प्लस 2 इंटू माइनस के 2s, तो ये तो है तो 400, ये माइनस हो गए माइनस के 2 दूनी 4s, s बराबर कितना हो जाएगा, s बराबर 400, ठीक है, बटा 4, तो कितना आ जाएगा 100 मीटर। तो इस प्रकार हम जो है वो दूरी की गणना कर सकते हैं।
अब हमारे पास इस चैप्टर का जो अंतिम टॉपिक है वो है एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, तो वो हम इसके अंतर्गत देखेंगे। तो अगला पॉइंट है एक समान वृत्तीय गति। अब क्वेश्चन आता है कि वृत्तीय गति किसे कहते हैं। तो हमें पता है कि जब कोई वस्तु एक वर्ताकार पथ की अनुदिश गति करती है या उसके अनुरूप गति करती है तो ऐसी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण है, धावक की वृत्ताकार पथ में गति, धावक की वृत्ताकार पथ में गति कौन सी गति कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है। सेकंड हम बोलते हैं घड़ी की सुइयों की गति, वो भी क्या एक वृत्तीय गति है। और चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण गति, चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण गति, ये भी कौन सी गति का उदाहरण है, वृत्तीय गति का उदाहरण है। उसके पश्चात जैसे पंखे के ब्लेड की गति, लट्टू की गति, पंखे के ब्लेड की गति है, लट्टू की गति, तो ये सब जो है वो किस गति के उदाहरण हैं, एक वृत्तीय गति के उदाहरण होते हैं। और जब हमें पता है कि जब कोई वस्तु है वो एक निश्चित वेग से गति कर रही है, जब कोई वस्तु एक निश्चित वेग से गति कर रही है और उस वस्तु के वेग में अचानक परिवर्तन हो जाता है, कम या अधिक हो जाता है, तो वो गति कौन सी गति कहलाती है, त्वरित गति कहलाती है। कौन सी गति कहलाती है, त्वरित गति कहलाती है। ठीक है। और वेग में ये परिवर्तन जो होता है वेग के परिमाण के कारण उत्पन्न हो सकता है। तो वेग में जो परिवर्तन होगा वो वेग के परिमाण के कारण हो सकता है। तो वेग का परिमाण जो है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो वेग का परिमाण जो है वो गति की दिशा के आधार पर निकाल सकते हैं। तो वेग में परिवर्तन जो होगा वो वेग के परिमाण और गति की दिशा के आधार पर होता है, किसमें, एक समान त्वरित गति के लिए। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि किसी वस्तु की चाल, कोई भी वस्तु है उसकी यदि चाल लगातार परिवर्तित हो रही है, लगातार चेंज हो रही है, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, उस स्थिति में चाल या दिशा परिवर्तित होते हैं, तो ऐसी गति को वस्तु की कौन सी गति कहते हैं, त्वरित गति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब हम ये बोल सकते हैं कि यदि कोई वस्तु वर्ताकार पथ पर एक समान चाल से चल रही है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चल रही है, तो जैसे मान लो ये वर्ताकार पथ है, उस वर्ताकार पथ पर एक समान चाल से कोई वस्तु चल रही है,
तो भी उसकी दिशा लगातार बदल रही है। अतः ये एक समान वृत्तीय गति, एक त्वरित गति का उदाहरण है। तो भी उसकी चाल की दिशा या उसके गति की आप दिशा बोल सकते हो, चाल की दिशा बोल सकते हो, लगातार बदलती, लगातार बदल रही है। अतः एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति का उदाहरण है। तो एक समान वृत्तीय गति होती है किसका उदाहरण है? त्वरित गति का उदाहरण है। एक समान वृत्तीय गति जो है वो किस गति का उदाहरण होता है? त्वरित गति का उदाहरण होता है। जैसे मान लो यहाँ से ये गति कर रही है, इस प्रकार इसको हम घुमा रहे हैं, तो प्रारंभ में देखो दिशा ये हो गई, फिर ऐसे आएगी तो दिशा ये हो गई, उसके बाद में इधर आई तो दिशा हो गई ये, उसके बाद में ऐसे स्थिति आई तो इसकी दिशा हो गई ये। तो इस प्रकार इसकी भी जो दिशा है वो लगातार परिवर्तित होती रहती है। तो ये भी एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। अब लास्ट का हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा वृत्तीय गति में चल रही एक वस्तु का वेग। इस चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट है वो है वृत्तीय गति से चल रही वस्तु का वेग है वो हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। वृत्तीय गति से चल रही वस्तु का वेग, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई वस्तु वृत्तीय गति में चल रही है तो वस्तु का वेग किस प्रकार ज्ञात करते हैं। माना एक वस्तु वृत्तीय पथ पर गति कर रही है, कोई वस्तु है वो एक वृत्तीय पथ पर गति कर रही है जिसकी त्रिज्या r है, जिसकी त्रिज्या क्या है? r। वृत्तीय पथ पे गति कर रही है, उसकी त्रिज्या क्या है? r है, ठीक है। अतः उस वर्ताकार पथ की परिधि, अतः उस वृत्ताकार पथ की परिधि, बताओ वृत्ताकार पथ की परिधि क्या होती है? 2πr। ये वृत्तीय पथ की परिधि है जिसका नाम है 2πr। अब हमें मानना है कि माना एक जो वस्तु है, माना एक वस्तु वर्ताकार पथ पर एक चक्कर t समय में पूरा करती है। एक वस्तु वर्ताकार पथ पर एक चक्कर t समय में पूरा करती है। कौन करती है? एक वस्तु वर्ताकार पथ पर एक चक्कर जो है वो t समय में पूरा करती है। और हमें ये पता है कि हम जानते हैं कि वस्तु का वेग, बताओ कितना होता है? दूरी बटा समय। ये तो होता है वस्तु का वेग, किसके बराबर होता है? दूरी बटा समय। अब दूरी
एक वृत्तीय पथ है, तो वृत्तीय पथ की स्थिति में तय की गई दूरी किसके बराबर होती है? जब वो वस्तु एक वृत्तीय पथ में घूमती है, उस स्थिति में जो दूरी होती है वो वृत्तीय पथ की परिधि के बराबर होती है। किसके बराबर होगी? परिधि के बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं? वस्तु का वेग दूरी बटा समय। तो दूरी क्या है? वृत्तीय पथ की परिधि और समय। तो वृत्तीय पथ की परिधि क्या है? 2πr और समय क्या है? t। तो वेग v बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? 2πr बटा t। तो इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम जो है वो एक वृत्तीय पथ में गति कर रही जो है वस्तु, उसकी दूरी की गणना कर सकते हैं, उसके वेग की गणना कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना, इसमें यहाँ पे v क्या है? v क्या है? वस्तु का वेग जो ज़्यादातर ज्ञात करना होता है। और यहाँ पे ये r क्या है? वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। और ये समय t यहाँ पे क्या है? समय है। तो इस प्रकार जो है वो हम इस सूत्र का भी उपयोग करते हुए जो एक वृत्तीय पथ में गति कर रही वस्तु का वेग है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और हम इसमें जो मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं या जो पूछा जाता है वो या तो इन ग्राफों से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं कि भाई वेग समय ग्राफ बनाइए एक समान त्वरित गति के लिए, असमान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ आपको बनाने हैं। तो या तो ये पूछा जाता है, या फिर जो बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसमें आता है कि वेग समय ग्राफ या ग्राफीय विधि से गति के तीनों समीकरण की उत्पत्ति कीजिए। तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके साथ ही हमें ये भी देखना है कि गति के तीनों समीकरण कौन कौन से हैं। तो अगर उत्पत्ति है वो यदि प्रैक्टिस करोगे तो समझ सकते हो। और ये तो आपको अच्छे से ध्यान रखना ही है। एक तो पहला समीकरण है v बराबर u प्लस AT, सेकेंड है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और थर्ड हमने देखा था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये यदि संबंध या समीकरण आपको ध्यान में है तो हम गति जो है उसके जो भी हमें ज्ञात करना है वो हम इस समीकरणों के माध्यम से निकाल सकते हैं। अगला जो चैप्टर आएगा जैसे ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण, तो उसमें भी इन समीकरणों का पुनः उपयोग आपसे पूछा जाएगा कि भाई यदि ये जो सामान्य त्वरण है उसको गुरुत्वीय त्वरण माना जाए तो उस स्थिति में कुछ फॉर्मूले वो अलग बनते हैं, तो वो हम उस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार जो है वो हमने इस 7 पार्ट्स के अंदर इस चैप्टर को, जिसका नाम है गति मोशन, इसको कंप्लीट किया है।